ठीक है, तो आप सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट व्हाट इज लोकल एसईओ। एंड लोकल एसईओ में बेसिकली हम अपने गूगल मैप्स को, अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज करते हैं, कैसे क्रिएट करना है ये सीखेंगे। और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, इसको हम कवर करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए, एक आपका फिजिकल लोकेशन होना चाहिए उस बिजनेस को, जिस बिजनेस को आप लिस्ट करना चाहते हो मैप्स के अंदर। जनरली क्या होता है, लेट्स सपोज यू हैव अ रेस्टोरेंट, तो आप क्या करते हो, अगर आप चाहते हो कि वो मैप्स में दिखे तो आपको गूगल मैप्स में उसको लिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या सीखने वाले हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को गूगल मैप्स में लिस्ट कर सकते हो। फाइन। तो इसके लिए जो है मैं इनका सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मतलब क्या नाम बताया आपने अपना? मृण्मय। मिनमॉय, ठीक है। हाँ। तो आपका हम यहाँ पे जो है गूगल मैप्स में बिजनेस को लिस्ट करेंगे, ठीक है। आप ही की स्क्रीन पे देखते हैं इस चीज़ को। फिर उसके आगे की सेटिंग्स और क्या ऑप्शंस होते हैं वो आपको मैं अपने सिस्टम का दिखाऊंगा, ठीक है। फाइन। ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो ये करते हैं हम लोग। फाइन। हाँ सर। आप इसने स्क्रीन तो शेयर कर ही रखा है ना? अ, स्क्रीन शेयर हुआ है अभी। हो रखा है ना? मैं अपना स्टॉप कर देता हूँ। मैं अपना स्टॉप कर रहा हूँ। तो सभी लोग मिनमॉय के स्क्रीन पे ध्यान दो, ठीक है। सो सर मैं कुछ नहीं देख रहा। क्या, सॉरी? सर मेरे को कुछ नहीं देख रहा है सर, ये तो ओनली स्क्रीन देख रहा है मेरा का। आपको अपना स्क्रीन दिख रहा है ना? तो उसमें गूगल क्रोम ओपन करो, या मुझे एक्सेस दे दो, मैं करता हूँ। सर मैंने अप्रूव कर दिया शायद, आपने जो भेजा था भेजा था। हाँ, मैंने देख लिया। सो गाइस, देखो क्या है यहाँ पे। हम लोग जो है सबसे पहले आते हैं गूगल क्रोम पे। सब लोग को मिन्मय दास का स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। अरे, इन्होंने स्टॉप कर दिया है इसलिए नहीं दिख रहा है। मिन्मय, आप स्क्रीन शेयर करो। लड़का। सर हम लीव होके फिर ज्वाइन करते कर। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, इसका मतलब इतनी देर से रिकॉर्डिंग पॉज था। ओ, मैं तो मिस हो गया आप लोग का। रिकॉर्डिंग हो रहा था सर। नहीं नहीं, मैंने अभी, अब मुझे पॉज का ऑप्शन आ रहा है। क्लास स्टार्ट किया था तो रिकॉर्डिंग का आप सिंबल आ रहा था वहां पे। और नहीं तो बीच में मैंने मिन्मय दास ने बोला था ना कि सर 1 मिनट रुको, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पॉज किया था। ओ, ओ। अच्छा, मैंने ये विदाउट इसके क्या क्या पढ़ा दिया? मतलब बिना रिकॉर्ड किए मैंने पूरा, आई गेस, जीएमबी ही खत्म कर दिया तो मैंने। गूगल माई बिजनेस भी बना दिया आपने। वो तो बन जाएगा सर, कोई इशू नहीं है। बट सर मैं तो 9 बजे आया था तो मेरा तो वो हो ही नहीं पाएगा फिर। इतना टफ नहीं है जो आप सोच रहे हो, नहीं हो पाएगा। जीएमबी प्रोफाइल ओपन करोगे ना, तो यस बस सर। आपको जीएमबी गूगल पे सर्च करना है, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। एंड वहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके आपको बस अपनी डिटेल्स फिल करनी है, ऑल सेट है। अभी ओके। मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग जहाँ से मिस हुई है ना, ये साइट ऑडिट वाली, वहाँ से वापस से पढ़ा देता हूँ। ओके सर। ठीक है, फाइन। चलो, मेरे को पहले तो 5 मिनट का ब्रेक दो, फिर करते हैं इसको। ओके, फाइन। सो देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग साइट ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं। एंड साइट ऑडिट्स में हमें क्या करना है कि जो भी हमारी वेबसाइट में एरर है, फॉल्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें चेक करना है। एंड वो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक चेकलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इस चेकलिस्ट के अंदर ही वो सारे फॉल्ट्स मेंशन रहते हैं कि हमें क्या क्या चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे
हम लोग जो है वो चेकलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है, उन सभी चेकलिस्ट को हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। और हम लोग यहाँ पर ऑडिट कर रहे हैं marketingfundas.com का। ठीक है, marketingfundas.com का हम यहाँ पे ऑडिट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज है वो है डोमेन एसएसएल चेक। तो डोमेन एसएसएल चेक में आपको क्या करना है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर को चेक करना है। अब सिक्योर्ड सॉकेट लेयर तो आपको पता ही है, एस सर्टिफिकेट। ठीक है, अब वो चेक करना बड़ा इजी होता है। आप अपनी वेबसाइट न्यू टैब में ओपन करो, एंड न्यू टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लियरली आपको दिख जाएगा कि आपकी वेबसाइट विदाउट एस के ओपन हो रही है, विद एस के ओपन हो रही है। ठीक है, कंट्रोल एल किया तो हमारी वेबसाइट फर्स्ट टाइम में तो एस के साथ ओपन हो जाती है, नो डाउट। अगर मैं सिर्फ मार्केटिंग फंडास नाम भी सर्च करूँ ना, मार्केटिंग मार्केटिंग फंडास, ठीक है, ये मैंने नाम सर्च किया। एंड ये नेम सर्च करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट आ रही है, और इस वेबसाइट को अगर हम ओपन करते हैं तो प्रॉपर ये सिक्योरिटी के साथ ओपन हो रही है, और WWS दोनों ही मेंशन है प्रोटोकॉल में। लेकिन यहाँ चेक करना था कि सिक्योर्ड है या नहीं है, बट इसकी रियलिटी कैसे चेक करोगे वो बताता हूँ। देखो, आप एक बार को ना एस हटा के देखो, एस हटाओ, एंटर करो, विदाउट एस भी ओपन हो जाए तो समझ लेना ये नॉट सिक्योर्ड है। और देखो, बट एस के साथ भी तो ओपन हो रही है ना, तो दोनों के साथ ओपन हो जा रही है, विदाउट एस भी विद एस भी। तो ये वेबसाइट सिक्योर्ड तो है, बट इस वेबसाइट में कैनोनिकल एरर है। और कैनोनिकल एरर क्या होता है उसको समझते हैं। कैनोनिकल एरर बेसिकली मीन्स व्हेन योर वेबसाइट opens on 4 different protocols। 4 डिफरेंट प्रोटोकॉल पे अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है तो उसे हम कंसिडर करते हैं कैनोनिकल एरर में। तो यहाँ पे जैसे ये 4 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें एस है, WWW है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें एस है बट WWW नहीं है। एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें एस नहीं है तो WWW है। और एक ऐसा प्रोटोकॉल लास्ट वाला जिसमें दोनों ही नहीं है। तो अगर आपकी वेबसाइट इन चारों प्रोटोकॉल्स पे खोलने पे ओपन हो जा रही है तो ये समझ लेना आपकी वेबसाइट के अंदर कैनोनिकल एरर है। ठीक है, और अगर आप गलत यूआरएल पे भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, आप गलत यूआरएल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, गलत यूआरएल पे ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी वो सही यूआरएल पे ही ओपन हो रहा है, सिंगल एक ही यूआरएल पे ओपन हो रहा है, तो समझ लेना आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल एरर नहीं है। चलो इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी जैसे मार्केटिंग फंडास का जो .com वाला वेबसाइट है, इसको हमने ओपन किया। अभी क्या शो रहा है यूआरएल में, एस, लेकिन WWW नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, WWW डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, WWW लिख दिया, WWW, एंड एंटर किया। WWW के साथ भी वेबसाइट ओपन हो गया, और यूआरएल में क्या शो होने लग रहा है, https://www.marketingfundas.com। ठीक है, तो ये शो होने लग रहा है। फाइन, अभी क्या है, अब हम एक दूसरा यूआरएल ट्राई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अभी WWW डाला था ना, अब इसमें एस हटा दो, एस हटा देते हैं। अब देखो ये ओपन हो गया। तो ये कैनोनिकल एरर है, या तो ये किसी एक ही यूआरएल पे ओपन होता तो सही भी मानते, लेकिन चारों डिफरेंट प्रोटोकॉल पे ओपन हो जा रहा है। अब कोई एक वेबसाइट में ऐसी एग्जांपल दिखाता हूँ वेबसाइट का जिस जो सही है, जैसे मार्केटिंग फंडास का ऑर्गेनाइजेशन वाला। अब ये देखो, कंट्रोल एल करो, क्या आ रहा है, https://www। अब इसको देखते हैं कि क्या ये सही है। मतलब हम सबसे पहले इसमें ना WWW हटाएंगे। ठीक है, WWW हटाया हमने और एंटर किया, देखते हैं क्या विदाउट WWW ये ओपन हो जा रहा है। ओपन हुआ। अब चेक करते हैं कि क्या ये WWW हटा हुआ दिख रहा है, नहीं, वापस से आ गया। इसका मतलब इसमें कैनोनिकल एरर नहीं। चलो मैं एक बार एस भी हटा के देखता हूँ। हाँ, एस को भी हटा के देखता हूँ। तो मैंने एस को बैक किया, एंटर किया, कंट्रोल एल, देखो एस भी आ गया। अब एक काम करता हूँ, दोनों को हटा देता हूँ, एस भी हटा देता हूँ, WWW को भी हटा देता हूँ, एंटर करता हूँ।
ओपन हो गया, कंट्रोल एल किया, देखो वापस से आ गया एस और ट्रिपल डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो है, इसका मतलब इस वेबसाइट में कोई कैनोनिकल एरर नहीं है। marketingfundas.com में कैनोनिकल एरर है। अब रीजन ये है कि जो marketingfundas.com का डेवलपर है, उसने कैनोनिकल टैग नहीं डाला। यहाँ पे कंट्रोल एफ करके मैं दिखाता हूँ, कैनोनिकल मिसिंग। ठीक है, कैनोनिकल टैग इज मिसिंग। एंड वहीं अगर आप ओआरजी की बात करें, इसमें मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कैनोनिकल, तो इसमें आपको प्रॉपर एक कैनोनिकल टैग दिख जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पर एक और रीजन हो सकता है एसएसएल सर्टिफिकेट, बट इनका तो मेरे को दिख रहा है कि एसएसएल सर्टिफिकेट है। बस मेन रीजन है कि इन्होंने कैनोनिकल टैग मेंशन नहीं करा। ठीक है, फाइन, ये चीज। ओके, चलो अभी हम क्या करते हैं, आगे वाला चेकलिस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चेकलिस्ट था डोमेन चेक एसएसएल। तो सिक्योर तो है, बट हमारे वेबसाइट में क्या है, कैनोनिकल एरर है, इसलिए हम इसका स्टेटस क्या लिख रहे हैं, नॉट ऑप्टिमाइज। फिर हम लोग यहाँ पे डोमेन चेक एच और एच है या कौन सा है, तो वो हमने मैनुअली चेक किया। एच तो है, लेकिन कैनोनिकल एरर के साथ है, तो हमने इसको भी क्या लिख दिया, नॉट ऑप्टिमाइज। ऐसे ही हमारा ये डोमेन रिडायरेक्शन चेक ट्रिपल डब्ल्यू के साथ ओपन होता है या नॉन ट्रिपल डब्ल्यू के साथ ओपन होता है, तो हमारा किसके साथ ओपन होता है, नॉन ट्रिपल डब्ल्यू के साथ। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है नॉन ट्रिपल डब्ल्यू, और ब्रैकेट में ये भी लिख दिया कि कैनोनिकल एरर है। एंड स्टेटस क्या डाल दिया, नॉट ऑप्टिमाइज। फिर पेज टाइटल हमें चेक करना है। अब पेज टाइटल को देखो, आप मैनुअली चेक कर लो। ठीक है, इन सब चीज़ों को इतना मत सोचो, मतलब इसमें वेबसाइट जरूरी नहीं है कि वर्ड काउंटर यूज करो, मतलब काउंट करने के लिए वर्ड काउंटर यूज कर सकते हो। अब कैसे आप मेटा टाइटल चेक करोगे, इसका बड़ा सिंपल है। कंट्रोल यू करो, कंट्रोल एफ करो, एंड टाइप करो TITLE, टाइटल। एंड यहाँ पे टाइटल टाइप किया हमने, एंड टाइटल टाइप करते ही हमारा टाइटल हाईलाइट हो गया। तो ये जो दिख रहा है ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, मार्केटिंग फंडास, ये हमारा क्या है, मेटा टाइटल। इसको कॉपी करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो वर्ड काउंटर, एंड इस वर्ड काउंटर में जाकर आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखो ये कितने करेक्टर्स का आ रहा है, 57। तो 57 इज ओके, बिकॉज मैंने आप लोग को क्या बताया था कि मेटा टाइटल शुड बी योर इन बिटवीन, बताया था ना, 50 to 60 कैरेक्टर्स, राइट। तो 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच में ही तो है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चेकलिस्ट है वो चेक करते हैं, विच इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो इसको भी मैं मैनुअली कर लेता हूँ, या वर्ड काउंटर में जाके बस वर्ड्स काउंट कर लूँगा। कैसे, सबसे पहले तो पेज सोर्स में आ जाओ, कंट्रोल एफ करो, सर्च करो DESCRIPTION, एंड डिस्क्रिप्शन सर्च करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद वर्ड काउंटर में पेस्ट करके चेक करो कितने करेक्टर्स हैं, 176। आपका डिस्क्रिप्शन लिमिट कितना होना चाहिए, प्रशांत, आप बताओ। हेलो, यस सर। मेटा डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट कितनी होनी चाहिए, नहीं सर, नहीं रिकलेक्ट। ऋषभ दास। सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लेना जरा, सब अपने कैमरे ऑन कर लो जरा। हम्म, मोहम्मद सलमान खान, अनीशा, ऋषभ दास, नेहा, रौनक पटेल, सब सब ऑन करो। अच्छा आप बताओ, रौनक पटेल। सर एक्चुअली लाइट नहीं है मेरे यहाँ।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फाइन। आप बताओ स्नेहा, मेटा डिस्क्रिप्शन का करेक्टर लिमिट कितना होता है? स्नेहा, यस सर। मेटा डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा था ना ऑन पेज एसईओ में? तो जी। मेटा डिस्क्रिप्शन का एक करेक्टर्स का लिमिट होता है, ठीक है? तो वो कितना होता है आप मुझे बताओगे? शायद 300 सॉरी, 300 300 क्या मतलब? कैरेक्टर। वर्ड्स और करेक्टर? 100. It's like गाइस योर मेटा डिस्क्रिप्शन शुड बी अंडर 160 कैरेक्टर्स, और यहाँ पे ये कैरेक्टर्स एक्सीड कर रही हैं। यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं 176, ठीक है? तो इसमें से कुछ वर्ड्स इनको हटाने पड़ेंगे, जैसे ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन विद अस, अभी 142 हो चुका है। या फिर ग्रो योर बिजनेस तक ही रखो, 161 आ गया। तो यहाँ तक ये पूरा प्रॉपर है, 160 कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो इनका थोड़ा सा एक्सीड कर रहा है, तो इसको मैं पार्शली ऑप्टिमाइज में कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि 176 कैरेक्टर्स है। ओके, अब H1 टैग चेक करना है हमारी वेबसाइट में टोटल कितने हेडिंग्स हैं, और उनको क्या हमने H1 टैग या H2 टैग ये सब प्रॉपर दे रखा है। तो मुझे ये बताइए आप लोग, एक वेबसाइट के अंदर, एक पेज के अंदर H1 टैग को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 8 टाइम्स या 7 टाइम्स? one बताओ। time. 1 टाइम, वेरी गुड। चलो, अच्छा हुआ तुम लोगों ने सही बोला। मुझे लगा 8 टाइम्स बोल दोगे, मैं मेरा क्वेश्चन ही मैंने जानबूझ के 8 और 9 ऑप्शन दिया था। ठीक है, चलिए। तो एक और चीज़, किसी भी वेबसाइट के अंदर आपको हेडिंग्स का टैग चेक करना है, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंस्पेक्शन मोड। एंड इंस्पेक्शन मोड कैसे ओपन होता है? राइट क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ इंस्पेक्शन पे, एंड इंस्पेक्शन पे यहाँ पर आप क्या करिए, कंट्रोल शिफ्ट C, एंड फिर आप अपने एक एक हेडिंग को होवर करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने फर्स्ट हेडिंग पे होवर किया, तो इसका जो HTML टैग है वो कौन सा है? H1 है। आप देख सकते हो जो वाइट कलर का पॉपअप डेटा आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है? H1 लिखा हुआ है ना? एंड ये H1 टैग क्या हम रिपीट कर सकते हैं? नहीं, एक ही बार आना चाहिए। तो अब हम बाकी हेडिंग्स को देखते हैं कि बाकी हेडिंग्स का क्या क्या टैग है। तो ये जो दूसरा हेडिंग है इसका HTML टैग कौन सा है? H2, जो कि सही है अपनी जगह। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगेन एक हेडिंग आ गया, इसको हमने कौन सा टैग दे दिया? H2। ये एक हेडिंग आ गया, ये भी H2 में है। ठीक है, ये एक हेडिंग आ गया, ये भी H2 में है। ये एक हेडिंग आ गया, ये भी H2 में है। ठीक है, मेरे को क्या लग रहा है, इन्होंने सारे हेडिंग्स को H2 टैग ही दे रखा है, किसी को H3 H4 H5 6 नहीं दे रखा लग रहा है। कोई नहीं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी वेबसाइट के जितने भी हेडिंग्स हैं उनके टैग्स। और एक और तरीके बताता हूँ, वो बड़ा आसान है। आप क्या करो, राइट क्लिक करो, और ये जो पेज सोर्स वाला ऑप्शन है ना, Ctrl+U, इसको हिट कर दो, Ctrl+U, आपका पेज सोर्स ओपन हो जाएगा। पेज सोर्स में क्या करो, Ctrl+F करो, फाइंडर आ गया। फाइंडर में लिख दो H1। तो H1 क्या शो रहा है? टोटल 2 टाइम्स क्या शो रहा है? 1 ऑफ 2, मतलब अभी आप 1 पे हो, और टोटली कितनी बार रिपीट हो रहा है इस पेज सोर्स के अंदर? 2 टाइम्स। तो गाइस यहाँ पर तो देखो नंबर 2 शो हो रहा है, कितनी बार होना चाहिए आपका ये? बस सर एक बार। एक बार। तो यहाँ पर क्या शो रहा है? 2 बार। 2 बार। तो गलत है नहीं है? हाँ तो सर कर लेते हैं। गलत नहीं है, सही है। बताता हूँ क्यों। अब ध्यान से सुनना गाइस, ये है ना, आप कोडिंग एरिया में आ चुके हो। तो कोडिंग एरिया में हर चीज की ना ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। तो ये जो 2 आपको दिख रहा है ना, टोटल टाइम्स 2, तो ये रहा वो हेड टैग जो कि यहाँ पर हो रहा है ओपन, और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो वो एक ही माना जाएगा। ये स्लैश के साथ शो हो रहा है ना, तो ये क्लोजिंग टैग है, और ये हेड ओपन टैग है, और ये, सॉरी हेड बोल रहा हूँ,
ये H1 ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है, तो ये एक ही माना जाता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एक ही बार रिपीट हो रहा है। चलो अब S2 का देखते हैं, S2 कितनी बार है। S2 24, 24 का हाफ कितना हो गया, 12। तो आपका जो H2 टैग है ना, वो 12, मतलब 12 हेडिंग्स को हमने H2 टैग दे रखा है, ठीक है। फिर S3 का देख लेते हैं, S3 टैग 10 है, यानी कि 5 ऐसे हेडिंग्स है जिनको हमने S3 टैग दे रखा है। एंड H4, इसका भी हाफ कर लो, ठीक है। फिर H5, इसका भी हाफ कर लो, ठीक है। एंड H6 आई गेस मिसिंग है इस बार, क्योंकि पहले मैंने वो रिपोर्ट देख लिया था, उसमें लिखा भी था ओनली H6 टैग इज मिसिंग। तो इसको हम ऑप्टिमाइज में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सारे हेडिंग टैग्स तो है ही पेज के अंदर, है ना। तो ये चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक गाइस सभी को। जी इसके बाद जो है, जी सर। अब आता है आपका इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, ओपन ग्राफ टैग चेक करने का। ओपन ग्राफ टैग चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा OG। तो देखते हैं मार्केटिंग फंडास ने ओपन ग्राफ टैग मेंशन किया है कि नहीं। पेज सोर्स में मैं आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा OG, ओपन ग्राफ। हालांकि वो मेटा डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे ही आने लगता है ओपन ग्राफ के टैग्स, तो कंट्रोल F करके देख लेते हैं OG है कि नहीं। नहीं है, ये तो गूगल का OG आ रहा है, नहीं है, OG टैग नहीं है। अच्छा, इस वाले वेबसाइट पे देखता हूँ इसमें है क्या, OG, कंट्रोल F, OG। इसमें ओपन ग्राफ टैग, इसका एसईओ नहीं हुआ ना, इसमें भी नहीं है। तो OG टैग इज मिसिंग। अब आप सोच रहे हो कि ये OG टैग क्या है, किसी को याद आए कि OG टैग है क्या, यहाँ पे किसी को याद है। हेलो, नहीं सर। ओपन ग्राफ टैग याद है आप लोगों को कि क्या मतलब था इसका। ओपन ग्राफ टैग इस एक ऐसा टैग था जो कि हम सोशल मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज करते हैं। जब आप एक ऑन पेज एसईओ करते थे ना किसी भी पोस्ट का या पेज का, चलो एक बार रिमाइंड करा देता हूँ फटाफट। तो किसी भी पेज पोस्ट में नीचे एक ऑप्शन आता था एसईओ का, हाउ टू क्रैक एनडीए या हाउ टू चूज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसका है डिग बियॉन्ड, आपने, ये दोनों तो मुझे याद है कि ये मैंने ही पोस्ट किए थे शायद, हाउ टू चूज द बेस्ट वीएफएक्स कोर्स इन दिल्ली, ये भी शायद मैंने ही किया होगा। एंड हाउ टू क्रैक एनडीए एग्जाम, ये आपने किया है ना। नहीं सर, मैं डिजिटल मार्केटिंग किया, आपने इंडिया किया सर। अच्छा, आपने ये वाला किया होगा ना। हाँ सर। तो आपने बस अभी तक कितने दिनों में एक ही पोस्ट ऑप्टिमाइज करी है। आप लोग ट्राई क्यों नहीं करते हो, कितना ही टाइम लगेगा पोस्ट ऑप्टिमाइज करने में। आप लोगों को तो कंटेंट भी नहीं निकला, आपको तो चैट जीपीटी जो है जनरेट करके दे देगा कंटेंट। तब फिर किस बात का एक्सक्यूज आ रहा है आप लोगों की साइड से। एक्सक्यूज नहीं है सर, किया नहीं सर। देखो टाइम कम है, अब डेली नया नया कुछ सीख रहे हो तो यूटिलाइज करो। तो जब भी आप एक पोस्ट को एडिट करते हो ना, तो लास्ट में जो योस्ट एसईओ सेक्शन आता है, उसी में एक टैब होता है, सोशल टैब, अगर याद होगा तो। उस सोशल टैब में ही आपको मिलता है फेसबुक टाइटल, मतलब ओपन ग्राफ टाइटल, और एक होता है ट्विटर। ट्विटर का थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे योस्ट एसईओ वाले टैब में आएंगे एंड सोशल में आएंगे, ठीक है। एंड सोशल इमेज ये रहा, एंड सोशल टाइटल सोशल डिस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, OG टैग, ठीक है। तो गाइस देखो इसके आगे का मैं आपको क्या करूँगा नेक्स्ट सेशन में कराता हूँ ट्यूसडे। आज के लिए हम लोग इसको इतना इनफ रखते हैं।
सर हाँ जी, सर एक बार मेरा गूगल बिजनेस देखेंगे क्या? दिखाइए। शेयर स्क्रीन करूँ? करो। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर क्वेश्चन है कि माने जिसका ये नहीं है क्या वेबसाइट नहीं है उसका गूगल मैन बिजनेस अकाउंट होगा कि नहीं? जिसका क्या नहीं है, वेबसाइट नहीं है, उसका बिजनेस हाँ अकाउंट वेबसाइट नहीं है सर। हो सकता है। अभी तो जिम का दिखाया था मैंने आपको अपना, बिना वेबसाइट की तो लिस्ट किया हुआ है। हाँ जी, बताइए आपका क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। सर इसमें मोबाइल नंबर का मैंने 2 महीने पहले से मतलब डाल रहा हूँ बट आ नहीं रहा है, फिर भी ऐड प्लस फ़ोन नंबर ही आ रहा है। अच्छा, अरे हाँ, ये हमारे साथ भी हुआ था। हमारा भी जिम का जो है ना, 2-3 महीने बाद ही अपडेट हुआ था। अच्छा, बाकी वगैरह एक बार सेटिंग वगैरह देख लेते सर इसका, एडिट में, इसका एडिट प्रोफाइल। प्रोफाइल का वो स्ट्रेंथ देख के ही मुझे अच्छा लगा, ये तो सही लग रहा है। बट वही है ना, फ़ोन नंबर में थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार। अच्छा, टाइम लग जाता है। हमारा खुद का नहीं हुआ था 2-3 महीने तक। अच्छा, ये हम्म देखिए चैट में ना सर, इसमें मैंने डाल दिया था व्हाट्सएप चैट का, हम्म एक वेबसाइट का डाल रखा हूँ। बाकी जो हमारा एड्रेस लोकेशन वगैरह है, हम्म। संगम विहार वगैरह जो भी है, ओपन। तो आप दिल्ली से ही हो? जी सर, संगम विहार से। कहाँ पे है संगम भैया? ये सर देवली खानपुर है ना, हम्म ईस्ट बस दिल्ली? वहीं पे। महरौली और बदलपुर रोड पे सर। मतलब ईस्ट दिल्ली साइड आता है या ये उस तरफ आता साउथ 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 सर। है? साउथ तरफ आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। जी। हम्म सही है। नहीं, आपका तो प्रोफाइल सही है, वेल ऑप्टिमाइज लग रहा है आपका तो, बहुत प्रॉपर। आपका बस कांटेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है ना, फोन नंबर वो शो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, बस वही प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सर इंडक्शन वगैरह भी सही 163 है। अच्छा, वेब वेब क्या है? वेब मैट्रिक्स डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल वेबसाइट डिजाइनर। अच्छा, जी, मैं सर्च करूँ? सर्च वेब, करके देखिए। MATRIX ना, TRI? वेब मैट्रिक्स डिजिटल डॉट कॉम। digital.com, या सिर्फ जस्ट ये जो आपके सामने स्क्रीन पे देखा मैं वही टाइप कर दूँ? ये तो इसी नाम है, ये मेरा वेबसाइट ही है देखिए। ये वेब मैट्रिक्स डिजिटल। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपका प्रोफाइल आ जा रहा है, फोटोज वगैरह सब टॉप पे आ रहा है। हाँ, बस ये है, ऐड प्लेस फोन नंबर ऐड। अपना फ़ोन नंबर बताना ज़रा, मैं यहाँ से एक बार ऐड करूँ। ऐसा मत। 7033 7033 92 92 7860। 7860, यही है ना? जी सर। ठीक है, वो आपके पास एक बार आ जाएगा। बट ओके सर। आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर ऐसा अगर आपका पीयर नहीं हो रहा ना, तो एक काम करो, हम्म यहाँ पे न्यू टैब में सर्च करो, बिजनेस, वो क्या कहते हैं, बिजनेस, वो बिजनेस हेल्प, गूगल बिजनेस हेल्प। गूगल बिजनेस है। हाँ, गूगल माय प्रोफाइल बिजनेस हेल्प, ऐसा कुछ सर्च करो। हाँ बट एक मिनट बेटा, गूगल बिजनेस, एक मिनट बेटा। पहला वाला ये ले लो। फर्स्ट होता हाँ, है। फर्स्ट वाला करो। अब यहाँ पे नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, हेलो नीचे गाइस। आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। लो भाई, नीचे आ जाओ। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करो। सेलेक्ट वन करो। यहाँ पे अपना बिजनेस सेलेक्ट करके अपना कंसर्न टाइप करना, उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग से ट्यूसडे। ठीक है सर। बाय। सर आप क्लास रिपीट करवाने वाले थे ना? कौन सी क्लास? जो वो पहले वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी वो। अरे कभी और करा दूंगा, अभी तो टाइम ही ओके नहीं है, 10 हो गया। ओके ओके।
ठीक है चलो ठीक है गाइस, गुड नाइट। नेट सर। गुड नाइट।